कि दिल्ली की जहां कांग्रेस के अपने कार्यक्रम में माइक बंद हुआ। संविधान रक्षा पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे और इसी दौरान माइक बंद हो जाता है। माइक बंद होने पर राहुल गांधी ने कहा कि दलितों की बात करने पर माइक बंद कर दिया जाता है। मेरा माइक ऑफ करोगे तो मैं फिर भी बोलूंगा, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा, ये राहुल गांधी की ओर से कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि 6 मिनट के बाद उनका माइक ऑन हुआ, उसके बाद में उन्होंने संविधान रक्षा पर अपनी बात कंप्लीट की। बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो राहुल गांधी का आपने सुना, लेकिन चलिए अब आपको वो भी वीडियो बताते हैं जिसमें राहुल गांधी बोलते हैं और अचानक से माइक बंद हो जाता है। देखिए, उसमें आप 5%। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी कांग्रेस के अपने कार्यक्रम में बोल रहे थे और अचानक से उनका माइक बंद हो जाता है। आपको बता दें कि संविधान रक्षा पर वो बोल रहे थे, अपनी बात कह रहे थे और अचानक उनका ये माइक बंद हो गया। चलिए इसी पर अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में एक खास पैनल जुड़ गया है। कांग्रेस की ओर से अभिनव बरूलिया हमारे साथ में जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से मिलन भार्गव हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ बंसल न्यूज पर। सबसे पहले मिलन जी, आपसे ही प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अब तक राहुल गांधी को देखा जाता था, संसद में जब माइक बंद हो जाता था तो सवाल उठाते थे, आज तो उनके कार्यक्रम में ही माइक बंद हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये राहुल गांधी जी की मानसिकता और राहुल गांधी की राजनीति को लेकर जो समझ है दर्शाता है कि आज तक इतिहास में अनमेच्योरिटी वाले जो नेता हुए हैं उसमें सबसे बड़े पायदान पे यदि कोई पहुंचा है तो वो राहुल गांधी है। अब कार्यक्रम आपका, कार्यक्रम के आयोजक आप, माइक लगवाने वाले आप, अब इस प्रकार की बातें कर रहे हो। मतलब यदि राहुल गांधी जी को नींद भी नहीं आती ना तो उसका इल्जाम भी भारतीय जनता पार्टी पर लगा देते हैं, और यदि उनकी सब्जी में नमक भी ज्यादा हो जाता है तो उसका भी आरोप लगाते हैं। अब इस प्रकार के बचकानी हरकतें, कभी आलू से सोना बना देंगे, कभी जलेबी को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट करने की बात करने लगेंगे। जवाब दे दिया ना जनता ने, खूब जलेबी बना रहे थे हरियाणा में, क्या हुआ? हरियाणा की जनता ने जवाब दे दिया। उस जलेबी की खुशबू जब महाराष्ट्र में गई तो 6वें पायदान पर आ गए। अब राहुल गांधी जी किसको शक्ल दिखाएंगे, अपना चेहरा किसको दिखाएंगे? लेकिन मिलन जी, राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान को जब भी वो बोलने की कोशिश किसने? करते हैं, आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, तब उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आपातकाल याद दिला दीजिए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। संविधान की जितनी दुहाई दे रहे हैं, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम किसने किया? राहुल गांधी जी ने। उनका लगातार अपमान किसने किया? राहुल गांधी जी की कांग्रेस ने। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के खिलाफ जाकर सत्ता पर काबिज रहने के लिए जो दुष्कृत्य किए हैं, आज उसको याद करने का दिन है, और इसको पालन कराने के लिए यदि कोई सरकार काम कर रही है, डॉक्टर चलिए ठीक है, हमारे साथ में अभिनव जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अभिनव जी, कार्यक्रम तो खुद कांग्रेस का था लेकिन तब भी माइक बंद हो गया, आखिर कैसे? देखिए अनुपमा जी, सबसे पहले तो आपको संविधान दिवस की शुभकामनाएं, और बंसल न्यूज के सारे व्यूअर्स को भी संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देश संविधान से ही चलता है और चलता रहेगा लगातार। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस खूबसूरती, सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, इनके कोई लोग नहीं थे। आज भी आप लंदन में जहां मोहन यादव जी हाथ जोड़ रहे हैं गांधी जी के सामने, वहां पर ना कोई हेडगेवार है, ना कोई सावरकर है, ना कोई इनका जो जितने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, किसी की स्टेच्यू नहीं है, वहां गांधी जी की स्टेच्यू है। तो ये बताता है इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बनाया है। और देश में जो तानाशाही कर रहे हैं, जो गरियाते हुए राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर माइक बंद कैसे हुआ? मेरी बात तो मैं आ रहा हूँ, मिलन भार्गव जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था, खूब सुना आपकी बातें। तानाशाही मत करो, तानाशाही मत करो। अरे मित्र, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी, कुछ दिनों की बात है। जो जवाब बोल रहे हो वो जवाब झारखंड की जनता ने भी दिया है। ठीक है, मिलन जी रुक जाइए, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ। अभिनव जी, ये तो बताइए कि आखिर माइक बंद कैसे हुआ? 400 पार चिल्लाते थे, समझे? तो ये
चिल्लाना बंद कर दो, चीखना बंद कर दो, ये घमंड अहंकार खत्म कर दो अपना। अभिनव जी, ये तो बताइए कि आखिर माइक बंद कैसे हुआ, क्योंकि अब तक संसद में माइक बंद होता था तो आप ये बीजेपी जानकारी पर, तो सत्ता पक्ष पर मुझे भी सवाल नहीं है खड़े कि करते थे, माइक लेकिन कैसे यहाँ बंद तो हो गया, आपका खुद माइक का ही क्यों? कार्यक्रम था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ माइक कैसे बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, ये तो जांच का विषय होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए इस पे कि माइक क्यों बंद हो जाता है। राहुल गांधी जी जब भी बोलते हैं, कभी संसद में बंद हो जाता है, लोकसभा में लगातार हम देखते हैं माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये एक जांच का विषय है, अगर आप इसको इशू बनाना चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, लेकिन इस देश में जो तानाशाही गुंडागर्दी माइक बंद करके हो रही है वो भी सबके सामने है। नहीं सर, मैं ऐसा कोई तो इशू है नहीं कि- बना रही हूँ, लेकिन खुद के ही कार्यक्रम में अगर माइक बंद हो जाता है तो सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अभिनव जी, मिलन जी, आपका भी इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो देखिए, संविधान दिवस आज है और आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था और इसी के तहत एक बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें संविधान पर राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन उन्हीं के कार्यक्रम में अचानक से माइक बंद हो गया। कैसे हुआ इसका किसी को पता नहीं।